हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की पाठशाला। माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट विधि जैन। आज के सेशन में मैं अकाउंटेंसी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करने वाली हूँ और ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी 11th क्लास में प्रमोट हो गए हैं और जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि हमें कॉमर्स स्ट्रीम ही लेना है, क्योंकि वो कॉमर्स में भी बिगनर्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप वापस से नर्सरी क्लास में आ गए हैं। और अकाउंटेंसी एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। मेन इसलिए क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, तो उसमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड, बीइंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी स्कोरिंग एज वेल। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आगे किसी भी लेवल पे जाते हैं, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कॉम्पिटिटिव लेवल, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने वीडियो के एंड में एक लिंक शेयर किया है जिसको आप ये वीडियो देखने के बाद अपने नॉलेज को असेस कर सकते हैं कि वीडियो को देखने के बाद आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, बिजनेस। अगर हम बिज़नेस का मीनिंग देखें तो व्यापार, और अगर हम इसकी अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में बिज़नेस की डेफिनेशन देखें तो इट्स वेरी सिंपल। इट इज़ वन लाइन डेफिनेशन। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम इस डेफिनेशन में देखते तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स है। फर्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज़ योर प्रॉफिट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर जो मनी अर्न करने के लिए की जाती है, जो लाइवलीहुड के लिए परफॉर्म की जाती है। से फॉर एग्जांपल, यू सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 इन कैश। आपने गुड्स सोल्ड किए 5,000 में। सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो किसी को लव या अफेक्शन शो करने के लिए परफॉर्म की जाती है। से फॉर एग्जांपल, आप रोड पे चल रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी अंकल ने आपकी हेल्प की। अब उनको ऑब्लाइज करने के लिए आपने उनके घर पे कुछ स्वीट्स का पैकेट भिजवाया। क्या आपने उनको स्वीट सेल किया है? नो। क्या आपका यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है? नो। केवल आपने उनको लव और अफेक्शन शो करने के लिए आपने स्वीट्स का पैकेट भिजवाया। तो दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड सेकेंड कीवर्ड क्या है? विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस का यही मोटिव होता है कि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। सो इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। सेकेंड, बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी क्या होता है? बिजनेस एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म टू कंडक्ट द बिजनेस। जब ये बिजनेस एंटिटी की बात करेंगे तो इसमें आपकी तीन चीज़ें आएंगी। फर्स्ट आपका आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप। एज अ नेम इंडिकेट, सोल इट मीन सिंगल। जिस भी बिजनेस में सिंगल ओनर होता है, जो भी छोटे छोटे आपके बिजनेस होते हैं, से फॉर एग्जांपल बेकरी शॉप ले लिया, ग्रॉसरी स्टोर है, सलून है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सेकेंड आपका आता है पार्टनरशिप बिजनेस। एज अ नेम इंडिकेट्स, पार्टनरशिप बिजनेस इज पार्टनरशिप फर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड विद 2 और मोर पार्टनर्स। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म पे आपका पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है। एंड सेकेंड, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है तो एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन होता है, उसको अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसके अंदर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझिए पार्टनरशिप फर्म के बारे में, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के अपन एग्जांपल्स देखें तो इसमें आता है आपका मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका आता है एलएलपी। क्या एलएलपी पार्टनरशिप फर्म से डिफरेंट होता है? यस, इट इज़ डिफरेंट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएलपी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब एलएलपी पार्टनरशिप फर्म से किस वे में डिफरेंट होता है? सबसे पहले हम एलएलपी की डेफिनेशन देखेंगे। एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज मेड ऑन द एमसीए वेबसाइट। एलएलपी कॉम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का। किसका? पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का। और जो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होता है वो एमसीए की वेबसाइट पे होता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर हम इसको, और सेकेंड चीज़, जब भी कोई अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर एलएलपी होगा तो उसका सफिक्स हमेशा एलएलपी होगा। हम पार्टनरशिप और एलएलपी के डिफरेंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक एएनबी फर्म है, एएनबी एसोसिएट्स या एएनबी एक फर्म है। उन एएनबी 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने 15 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर और उनको उसके सामने 25 लाख का लॉस हुआ। तो जो 25 लाख का लॉस हुआ है वो 15 लाख तो कैपिटल में से कॉम्पनसेट हो जाएंगे, देन रिमेनिंग 10 लाख उसके लिए पार्टनर्स के पर्सनल और होम असेट्स लायबल होंगे। बट अगर अपन इसी एग्जांपल को अगर एलएलपी में लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एएनबी एलएलपी है, उसमें उन लोगों ने 15 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया और 25 लाख का लॉस हुआ। तो जो एलएलपी के पार्टनर्स जो हैं एएनबी, उनकी जो लाइबिलिटी है वो 15 लाख कैपिटल तक ही लिमिटेड रहेगी।
सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड LLP. थर्ड आपका टाइप आता है बिजनेस एंटिटी में कंपनी. अ कंपनी इज अ लीगल एंटिटी दैट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंगेज एंड ऑपरेट इन बिजनेस. एग्जाम्पल्स टाटा, रिलायंस, एप्पल, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनी. नेक्स्ट आपका टर्मिनोलॉजी आता है ट्रांजैक्शन. अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हमेशा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, बट इसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है. सो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं. Transaction is an economic activity that changes the financial position of a company या financial position of a person. कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शन, एंड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अब क्या इवेंट ट्रांजैक्शन से अलग होता है? यस, इवेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शन. उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी. एवरी ट्रांजैक्शन इज़ एन इवेंट, बट एवरी इवेंट मे और मे नॉट बी ए ट्रांजैक्शन. हर ट्रांजैक्शन इवेंट होता है, पर हर इवेंट ट्रांजैक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है. अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इवेंट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? अ पर्सन इज़ इंटरव्यूड इन द बिजनेस. आपने किसी पर्सन का इंटरव्यू लिया. एन असिस्टेंट इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब. आपने किसी असिस्टेंट को उसके जॉब से डिसमिस कर दिया. एंड डेथ ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट. इन सब इवेंट में आप देखेंगे तो कोई कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, ना ही दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. सो हम इसको बुक्स में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट आपका आता है कि एक ऐसे इवेंट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो आपका ट्रांजैक्शन है और जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर रहा है. लॉस ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,000 बाय फायर. आपके बिजनेस में कुछ गुड्स से उनमें फायर लग गया तो उसमें आपका गुड्स का कुछ नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वर्थ ₹5,000. दिस इज द इवेंट. ये इवेंट आपका ट्रांजैक्शन है. इससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है और ये बुक्स में रिकॉर्ड होगा. अब ट्रांजैक्शन की बात करें तो ट्रांजैक्शन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन वो होता है विच इन्वॉल्व द इमीडिएट रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश, जिसमें आपने जब ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया तो उसी टाइम या तो आपने पेमेंट रिसीव किया या आपने किसी को पेमेंट किया है. से फॉर एग्जांपल पेड ₹1,000 एज रेंट इन कैश. आपने 1,000 रेंट का पेमेंट किया. अब देखते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार. क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश. से फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राधे. आपने राधे को 5,000 गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए. और जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसमें हमेशा पार्टी का नाम मेंशन होता है बिकॉज क्योंकि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. नेक्स्ट कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? पूंजी. जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी. सो कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ असेट्स और कैश विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल. जो भी बिजनेस का ओनर होता है जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब भी बिजनेस को स्टार्ट करता है उस टाइम जो वो भी इन्वेस्ट करता है, क्या इन्वेस्ट करता है? कैश या फिर कोई एसेट, उसको हम बोलेंगे कैपिटल. अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं. मिस्टर राम स्टार्टेड हिज बिजनेस वर्थ ₹5 लाख इन कैश. मिस्टर राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैश के साथ. सो ये 5 लाख मिस्टर राम के बिजनेस के लिए क्या हो गया? कैपिटल. वो कोई एसेट भी लेके आ सकता है. एसेट मतलब फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, वो भी उसके बिजनेस में जब वो लेके आएगा, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसको अपन कैपिटल बोलेंगे. ड्राइंग्स. अब ड्राइंग्स क्या होता है? सो ड्राइंग्स इज द एक्ट ऑफ विड्रॉइंग कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स. अगर हम ड्राइंग्स की डेफिनेशन देखें तो उसमें आपका कीवर्ड क्या है कि जब भी ओनर ऑफ द बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है, क्या विड्रॉ कर रहा है? कैश या फिर गुड्स. किसके लिए? फॉर हिज पर्सनल यूज, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स. इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं. से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम की स्वीट की शॉप है. अब उसकी बेटी का बर्थडे है तो वो कुछ स्वीट्स उसकी शॉप से घर पे लेके गया. तो यहाँ पे जो स्वीट्स वो घर पे लेके गया उसकी शॉप से, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स. मैंने इस वीडियो में कुछ ही बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ ली है. मैं इसका एक और सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ जिसमें मैं और कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. गुड बाय.